नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। माफिया मुख्तार अंसारी के साम्राज्य का एक एक किला पुलिस ध्वस्त करती जा रही है। माफिया तो जेल में है, लेकिन बाहर बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। इस बार बारी आजमगढ़ पुलिस की है। जी हां, तरवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में। उसी में बड़ी तेज से कार्रवाई हुई है और अब 3 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त होने जा रही है। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि लखनऊ में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी ने अपराध की कमाई से बनाया है, जिसे अब जब्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तरवा थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी से आदेश मिल गया है और इसी के बाद यह जब्तीकरण की कार्रवाई होने जा रही है। इंटरस्टेट गैंग IS 191 के गैंग लीडर मुख्तार अंसारी, जिसके विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के थाना तरवा पर FIR नंबर 160/20 31 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान ये ज्ञात हुआ कि काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसी है जो अपराध के थ्रू अवैध धन से अर्जित की गई है। इसी के क्रम में लखनऊ स्थित एक प्रॉपर्टी जिसका लगभग 194 वर्ग मीटर की प्रॉपर्टी है और जिसकी वर्तमान में मार्केट वैल्यू लगभग 3 करोड़ की है, इसके संबंध में पुलिस के द्वारा जानकारी की गई। नियमानुसार जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित की गई और पुलिस के द्वारा यह आदेश प्राप्त कर लिया गया है कि इस प्रॉपर्टी को, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है, उसको 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया जाए। इस आदेश को प्राप्त करने के बाद जनपद पुलिस की टीम और विवेचना करने वाले अधिकारी जो विवेचक हैं, वो आदेश को कैरी आउट करने के लिए जनपद से रवाना कर दिए गए हैं। भविष्य में भी हम जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी अपराधी हैं, उनके विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट में जो अपराध से अवैध धन से प्रॉपर्टी अर्जित की गई है, उसके जब्तीकरण की कार्रवाई जनपद पुलिस द्वारा की जाती रहेगी। शहर से लेकर बाजार तक, गांव से लेकर गली तक कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा जन जन के बीच पहुंच रही है। भाजपा की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की विफलता को जनता से बनाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी ने पदयात्रा निकाली है। आज सगड़ी तहसील क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत राय के नेतृत्व में पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और गांव-गांव में नारेबाजी हुई। जब से भाजपा आई है, कमर तोड़ महंगाई है, ये नारा लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता कई बाजारों में घूमे और कहा कि अब जनता के सामने भाजपा बेनकाब हो गई है। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, तभी जनता इस कदर त्रस्त है। अजीत राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में निर्णायक परिणाम लाएगी। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ जनपद की सभी तहसीलों में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां जनता की फरियाद बड़े अफसरों ने सुनी। इस खास पहल से कई मामलों का हल भी हो गया और कुछ के लिए अफसरों ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। जिला मुख्यालय स्थित सदर तहसील परिसर में जिलाधिकारी राजेश कुमार के अलावा पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जनता की समस्याएं सुनी। इसके अलावा पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार भी पहुंच गए थे। बड़े अफसरों की मौजूदगी में जनता की समस्याओं का निस्तारण होने से स्थानीय लोग भी काफी खुश रहे। डीआईजी साहब ने कहा कि लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त और समयबद्ध ढंग से निस्तारण शासन की प्राथमिकता है, लिहाजा सभी जिम्मेदार अफसर इसमें जी जान से लग जाएं। यहां पर आज कुल 135 मामले आए, जिनमें से 11 प्रकरण का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के 17 सफाई कर्मचारियों ने ऐसा काम कर दिया कि खुद डीएम साहब भौचक हैं। FCI गोदाम में ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग में बड़ी जिम्मेदारी से इनकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन बड़ी सफाई से इन सफाई कर्मचारियों ने सबकी आंखों में धूल झोंका और लापता हो गए। जी हां, कुल 17 सफाई कर्मचारी जिलाधिकारी के निरीक्षण में लापता पाए गए हैं। अब सभी का वेतन रोक दिया गया है और जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि इनके खिलाफ और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली है कि आज जिलाधिकारी राजेश कुमार बेलैसा स्थित FCI गोदाम में ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पता चला कि जिला पंचायती राज अधिकारी ने कुल 56 सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी यहां लगाई थी। इसमें से 17 लापता मिले। जो कर्मचारी लापता हैं उन सफाई कर्मचारियों में राजहंस, हरिनाथ यादव, घनश्याम, शैलेंद्र कुमार, रामदयाल, विपिन भारती,
मुकेश कुमार, संतोष कुमार, दिनेश मौर्य, मंगलदेव, चंद्र प्रकाश यादव, मोतीलाल यादव, हीरालाल, हेमंत गिरी, धर्मेंद्र कुमार, अशोक कुमार, विजय प्रकाश सहित कुल 17 लोग शामिल हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने तत्काल सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। सभी का वेतन रोक दिया गया है और विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस कार्रवाई से सफाई कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना है कि आगे और होता क्या है। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। परिषदीय विद्यालयों का अध्यापक बनाने वाली महापरीक्षा यानी टेट का एग्जाम आगामी 28 नवंबर रविवार को होने जा रहा है। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड मिलने लगे हैं। तो महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए है, जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ही एडमिट कार्ड लोड कर सकते हैं। यह परीक्षा रविवार को 28 नवंबर को 2 पालियों में होनी है। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक प्राथमिक स्तर और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा संपन्न होगी। परीक्षार्थियों को किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि उनको फोटो युक्त पहचान पत्र और एक प्रमाण पत्र परीक्षा सेंटर पर लाना अनिवार्य होगा। हम आपको बता दें कि यूपी-टीईटी की परीक्षा में इस बार कुल 13,52,086 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। आजमगढ़ में परीक्षा को सकुशल और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में तैयारियां चल रही हैं। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जनता को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने उत्तरी गोसाई की बाजार पुलिस चौकी की टीम ने जब वाहनों की चेकिंग शुरू की तो कई ऐसे बाइक वाले कार्रवाई की जद में आ गए जो बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे। ऐसे लोगों का तत्काल ई-चालान काटा गया। गोसाई की बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज संजय सिंह ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि हम लोगों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे कि मार्ग दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन चेकिंग कराई जा रही है, जिसमें बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट के चलने वालों का चालान किया जा रहा है। जनता से हम कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं और किसी भी हाल में 3 लोग बाइक पर बैठकर न चलें। इस चेकिंग अभियान में कांस्टेबल संजीव कुमार यादव, सत्य प्रकाश सरोज भी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोहम्मदपुर खंड शिक्षा क्षेत्र में ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन वजीरमलपुर कंपोजिट विद्यालय पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सबसे खास बात ये रही कि खिलाड़ी प्रतिभागियों की सेवा के लिए क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी संगठन अंबिका सेवा संस्थान ने खास पहल की। संस्था के अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में यहाँ पर विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें स्वच्छ पेयजल सहित कई जरूरी इंतजाम प्रतिभागियों के लिए मुहैया कराए गए। संस्था द्वारा की गई इस पहल से क्षेत्र के लोग काफी खुश रहे और प्रतिभागी खिलाड़ी और अभिभावक भी काफी प्रशंसा किए। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।